तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक नया टाइप का फंक्शन वर्किंग, जिसमें हम देखेंगे कि हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो इस बार मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं नो वैल्यू पास्ड। मतलब इस बार हम इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन वो मेरे को वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी कोई आप फंक्शन बनाओ, ठीक है, तो आपने देखा है कि अगर मेरे को फंक्शन से कुछ चाहिए नहीं रहता था तो मैं वहाँ पर कोई भी रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करता था। मतलब जैसे कि अच्छा उसको छोड़ो, अगर मेरे को कुछ वैल्यूज़ मान लो फंक्शन को नहीं देना है तो मैं क्या करता था कि मैं यहाँ पर ऐसा वॉइड लिखता था और फिर मैं यहाँ पर फंक्शन के नेम लिखता था, जो भी फंक्शन का आप नेम देना चाहो, और उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को ऐसा खाली छोड़ देता था, राइट। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ वैल्यू पास नहीं करना रहता था तो ठीक है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, वैल्यू हम नहीं लेंगे लेकिन कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है, मतलब मेन फंक्शन को नहीं, जहाँ से मेरा फंक्शन को कॉल किया गया है ना, वहाँ पर मेरा फंक्शन अब कुछ वैल्यू को रिटर्न करके देगा। चलो, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। पहले यहाँ पर एक एक दो पॉइंट है जो आप लिख लो, जो आपको हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लो आप कि अ फंक्शन कैन रिटर्न। अब बार बार रिटर्न बोल रहे हैं तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, मतलब फंक्शन मेरे को कुछ देगा तो रिटर्न में हम कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ आंसर बेसिकली एक्सेप्ट करना। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जो फंक्शन है इस बार मेरे को कुछ आंसर लौटा के दे। मेन फंक्शन मतलब वो क्या करे ना कि अपने अंदर ही प्रिंट ना कराए आंसर को, वो मेन फंक्शन को आंसर ला के दे, और मेन फंक्शन फिर डिसाइड करेगा कि अपने जो आंसर है उसके साथ क्या करना है मेरे को। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, मतलब जो फंक्शन है एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत सारे वैल्यू को रिटर्न करे तो वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अ फंक्शन कैन हैव ओनली वन वर्किंग रिटर्न स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं और उससे हम कुछ वैल्यू को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, यही कीवर्ड क्या करता है कि मेरा जो भी हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन मेरे को दे, तो हम इसी के ज़रिए वो चीज़ को अचीव करते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर बस एक ही वर्किंग रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न बहुत सारा हो सकता है लेकिन उसमें से कोई एक ही काम करना चाहिए। ठीक है, खैर अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये दो पॉइंट्स बस फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख लो, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, और हम देखते हैं कि अब हम रिटर्न को कैसे, मतलब एक मतलब रिटर्न फंक्शन को कैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। हम चलेंगे अपने प्रोग्राम में और वहाँ पर डायरेक्टली बना के देखेंगे, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पर, और क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं। वो क्या करेगा, हम सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, जिसका हम देंगे वॉइड सम। दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, मेरा सिंपल सा काम है यहाँ पर, और मेरे को कोई भी वैल्यू पास नहीं करना है इस बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर a, b, अब वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो मेरे को अंदर में ही वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत लोग बहुत सारा डाउट रहता है इसमें, क्या कब वैल्यू लेना है कब नहीं लेना है। देखो सिंपल सा बात है, जब आपको क्या करना है, अभी आपके पास टारगेट क्या है कि मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा कि दो नंबर्स को ऐड करेगा, a प्लस बी को ऐड करेगा। ठीक है, a प्लस बी को ऐड करेगा, ये चीज़। तो सबसे पहले a प्लस बी को ऐड करना, तो आपको कहीं से ना कहीं से तो ये a और b तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं गलत कहीं पे बोलूँगा तो मेरे को बोल देना। ठीक है, तो ए और बी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ए और बी आप कहाँ से लाओगे, आपके पास दो तरीका है। या तो हम क्या करें कि मेन फंक्शन से अपना फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड करें, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे एक्चुअल पैरामीटर के ज़रिए फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे थे। ठीक है, या तो वो एक उपाय है, नहीं तो दूसरा क्या उपाय है, आपको ए और बी चाहिए लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं कराना है, तो हमें फंक्शन में ही वैल्यू का इनपुट लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो हम वही यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें यार कोई भी डाउट मत रखना आप लोग, ठीक है, कि कब वैल्यू ले कब नहीं ले। अगर मेरे को वैल्यू अगर मेन फंक्शन चाहिए तो हम यहाँ पर पास करा लेते, लेकिन अब वैल्यू मेन फंक्शन से पास नहीं हो रहा है तो हम लोग को फंक्शन के अंदर ले लेना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर टू नंबर्स, ऐसा हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। और फिर यहाँ पर ले लेंगे सी इन ए और बी में इनपुट, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सम बनाएंगे जो क्या करेगा ए प्लस बी को ऐड करेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम रिटर्न नहीं करते तो हम यहाँ पर क्या कराते, ऐसा कुछ कराते हैं, सी आउट ई सम इज इक्वल्स टू, अगर हम रिटर्न नहीं कराते कोई भी वैल्यू तो हम ऐसा कराते, हम मतलब फंक्शन के अंदर ही हम अपना वैल्यू को प्रिंट करा देते और उसके बाद अगर हम सम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, इसको सेव करके रन करेंगे तो मेरे को देखो एंटर टू नंबर्स बोलेगा, अगर हम 4 और 5 डालेंगे तो मेरे को 9 मिलेगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करें, इस बार हमको यहाँ पर नहीं प्रिंट कराना है, हम जो आंसर निकाले हैं सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये सम को हमको क्या करना है, सम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा ना ए और बी, उसको हम लोगों को मेन फंक्शन में लौटाना है, ठीक है, ये वैल्यू को हम लोगों को मेन फंक्शन में लौटाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। अब लौटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, सम को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करना है मेरे को, मतलब क्या ऐसा वैल्यू है जिसको मेरे को मेन फंक्शन को लौटाना है, तो मेरे को सम को लौटाना है, तो हमने रिटर्न सम लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। अब अगर हम सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये मेरा प्रोग्राम में बहुत सारा भी एरर है, लाइन बाय लाइन हम सारे एरर को सॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी हम आपको रन करके दिखा दे रहे हैं कि ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। देखो मेरे को एरर दिखा दिया। देखो सबसे पहला एरर समझो यहाँ पर क्या है, जब भी यहाँ पर आते हैं, जब भी आप क्या करो कि रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करो, मतलब जब भी आप एक ऐसा फंक्शन बनाओ जहाँ पर वो वैल्यू को कहीं ना कहीं वो रिटर्न करेगा, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या, वो हम बताते हैं। सबसे पहला लेक्चर याद करो फंक्शन का, कि हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं पहले रिटर्न टाइप। अब जो हम यहाँ पर बार बार वॉइड बना रहे थे ना, अब वो वॉइड को हटाने का समय आ गया है। अब वॉइड की जगह पर हमको कुछ ऐसा चीज़ देना पड़ेगा जो वो काम करे, ठीक है। और यहाँ पर हम देते थे अपना फंक्शन का नेम, और यहाँ पर ऐसा देते थे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बार बार फ़िलहाल के लिए क्या करो कि तुम वॉइड लिखो हर बार, ठीक है, लेकिन अब वॉइड लिखने से काम नहीं चलेगा। अब देखो ये क्यों नहीं चलेगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। चलो अब ये सारा चीज़ हटाओ पहले। अब हम समझते हैं कि ये जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप में सबसे पहले देखो ये रिटर्न लिखा ही हुआ है यहाँ पर, रिटर्न टाइप मतलब जो आप रिटर्न कर रहे हो उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने के लिए देखो ये फंक्शन में आते हैं, यहाँ पर ये वाला, यहाँ मेरा रिटर्न क्या चीज़, यहाँ पर रिटर्न हम किसको कर रहे हैं, सम को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक पॉइंट ऑलरेडी से बता के रखा है कि आपका जो एक फंक्शन में एक ही रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मेरा इस फंक्शन में एक ही रिटर्न है, बिल्कुल यहाँ पर हमको बस एक ही रिटर्न दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। और कहीं तो देखो यहाँ पर रिटर्न कहीं तो नहीं लिखा हुआ है, बस एक ही रिटर्न है मेरे को। और रिटर्न हम करा क्या रहे हैं, सम को रिटर्न करा रहे हैं, और सम का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो आपको यही इंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा वॉइड की जगह पर, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वॉइड की जगह पर हम इंट लिखते हैं ऐसा, ठीक है। अब अगर हम सेव करेंगे तो एक एरर मेरा हट गया, अभी फ़िलहाल के लिए एक और एरर है, वो ऐसे आपको नहीं दिखेगा, बस नंबर इनपुट लिया लेकिन आउटपुट नहीं दिखाया, इसमें प्रोग्राम में एरर नहीं है, वो आपका मतलब लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब हम हर बार वॉइड क्यों लिख रहे थे, वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, नल, ऐसा, ठीक है। तो अभी तक हम क्या करा रहे थे, पिछले जो 2 टाइप हमने पढ़ा था वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, नो वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। हम कोई भी मतलब अपना जो फंक्शन है उससे हम कोई भी वैल्यू को नहीं मांग रहे थे फंक्शन से, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पर रिटर्न टाइप अपना वॉइड लगा रहे थे।
वॉइड मतलब एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं लौटाना है मेरे को अपने फंक्शन से, समझ रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रखो यार। जब मेरे को अपने फंक्शन से कुछ भी नहीं लौटा रहे थे तब हम वॉइड यूज़ कर रहे थे, मतलब वो समझ जा रहा था कंपाइलर अपना कि अच्छा ये वॉइड है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कहीं भी रिटर्न नहीं कंटेन करेगा, ठीक है, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। लेकिन जब वो रिटर्न करेगा तो आपको यहाँ पर वही डेटा टाइप लगाना है जो आप यहाँ पर रिटर्न करा रहे हो। सपोज़ कर लो यहाँ पर हमने फ्लोट लगा दिया। अगर हमने सम को अपना फ्लोट बना दिया तो इस बार हम रिटर्न सम करा रहे हैं और सम का डेटा टाइप क्या है आपके पास, फ्लोट, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है। उसी तरह अगर हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएं तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग सम लिखेंगे हम। अगर हम यहाँ पर एक एरे लगाएंगे, अगर एरे रिटर्न कराएंगे तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप, गलत, एरे को हम रिटर्न नहीं करा सकते हैं, ठीक है, खैर वो चीज़ पे हम आएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं दोनों जगह पर फिलहाल के लिए अपना इंट लगा देते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरा जो सम है वो एक इंट डेटा टाइप का है तो आपको रिटर्न टाइप भी इंट लगाना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर हमने देखो इसको क्या किया है अभी कि ये जो रिटर्न सम करा रहे हैं ना, इस सम का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो वही आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि हम ये फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और जब हम कुछ नहीं रिटर्न करा रहे थे तो हम अपना डेटा टाइप को क्या रख रहे थे, वॉइड। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जो हम रिटर्न करा रहे हैं, ये चीज़ जो हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं, आखिर वो जाएगा कहाँ, आखिर वो रिटर्न कहाँ होगा। तो देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न कीवर्ड रिटर्न्स द वैल्यू टू द फंक्शन कॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है लेकिन मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिटर्न कीवर्ड रिटर्न्स द वैल्यू टू द फंक्शन कॉल, मतलब जिस भी वैल्यू को इसको रिटर्न करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को सम को रिटर्न करना है, तो ये सम को जब रिटर्न करेगा तो सम कहाँ पर आएगा पता है, यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो इतना चीज़ लिखा हुआ है जो अभी ब्रैकेट के अंदर है, इसकी जगह पर मेरा सम का वैल्यू आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम को अपना रन करा रहे हैं, यहाँ पर VS कोड में आता है, अगर हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो इनपुट मेरा ले रहा है, देखो सही सही मेरा इनपुट ले रहा है, लेकिन कुछ भी मेरे को आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर इनपुट लिया, ठीक है, A और B में यहाँ तक कोई एरर नहीं है, सम भी वो निकाला, रिटर्न भी किया, लेकिन रिटर्न आके वो यहाँ पर ऐसा बैठ जा रहा है मेरा, ठीक है, 9 यहाँ पर आके बैठ जा रहा है, 4 + 5, अब बस वो बैठ जा रहा है, मतलब देखो यहाँ पर बस वो बैठ गया। तो क्या हम इसको बैठने से बस वो दिखा देगा स्क्रीन पर, नहीं, आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता था, सी आउट, ठीक है। तो वही देखो हम अगर यहाँ पर यूज़ करें कि सी आउट ऐसा करके, अब अगर हम सेव करके रन करें तो देखो मेरे को इनपुट हम देंगे और आउटपुट भी मेरे को निकालेगा 9, क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पर कि सम का 9 जो वैल्यू है वो आके यहाँ पर बैठ गया, उसके बाद सी आउट हमने क्या किया 9, ठीक है, जो सम का वैल्यू है 9 वो यहाँ पर आके बैठ गया, तो हमने फिर यहाँ पर 9 को ऐसे प्रिंट करा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इससे भी किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझो। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आंसर करके, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे कि अपना सम फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर सी आउट करवाएंगे अपना कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू आंसर। इसको सेव करके रन करते हैं, वही सेम चीज़ है यार। आप डायरेक्टली या तो प्रिंट करा लो या फिर आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लो, उसमें अपना सम फंक्शन को कॉल करो, फिर देखो अगर हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करें अपना प्रोग्राम को तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। हम मेन फंक्शन में सबसे पहले जाएंगे, इंट आंसर, मतलब एक आंसर नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा अपने मेमोरी स्पेस में, फिर देख रहा है इज इक्वल्स टू सम फंक्शन को कॉल कर दिया गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, वो पढ़ेगा इंट, तो उसको समझ में आएगा अच्छा ये फंक्शन कुछ अब रिटर्न कर रहा है और उसका रिटर्न टाइप क्या हो रहा है इस बार, इंट। देखो एक फंक्शन जो है ना वो हर बार कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, बस ये है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। जब हम वॉइड लगा रहे थे उसका मतलब मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब रिटर्न कर रहा था लेकिन नल था वो, ठीक है, तो हर बार कुछ रिटर्न करता ही करता है वो। तो इस बार मेरे को इंट सम बनाया हमने, फिर उसके अंदर हम घुसे A और B बना, फिर एंटर टू नंबर्स मैसेज प्रिंट हुआ, हमने A और B में इनपुट दिया, फिर वो सम निकाला A और B, और हम क्या कर रहे हैं इस सम को रिटर्न करा रहे हैं। अब सम का जो वैल्यू है वो आके यहाँ पर ऐसा बैठ जाएगा, हम लोग को नहीं दिखेगा कि बैठ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोग्राम में इंटरनल वर्किंग यही चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका ऐसा समझ लो 9,
तो 9 कहाँ जाके स्टोर हो गया आपका आंसर में। उसके बाद जब आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो तो आपका आंसर का वैल्यू जो 9 है वो प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो वर्क करता है। चलो ये चीज़ तो आप समझिए। अब यहाँ पर देखो, आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है, वो यहाँ पर देखो। सपोज़ कर लो हम यहाँ पर एक और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं इस बार सपोज़ कर लो हम देंगे कैर, और अपना फंक्शन का नाम दे देते हैं सपोज़ कर लो चेक। ठीक है, इस बार हम मतलब हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर हम वैल्यू को पास नहीं करते हैं, राइट। चलो, अब कैर चेक से आपको क्या मतलब पड़ा, कमेंट में लिखो जल्दी से। कैर चेक का मतलब ये पड़ा कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप की इस बार वैल्यू को रिटर्न करेगा, कैर को रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देंगे कि इफ़ यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाते हैं, कैर CH1 CH2। ठीक है, दो हमने यहाँ पर कैर टाइप का दो डेटा टाइप बनाया। फिर हम सी आउट में से डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद सी इन कर लेंगे अपना CH1 और CH2 में। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर कैर नाम का दो वेरिएबल बनाया, CH1 CH2, फिर उसको इनपुट ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, लिखेंगे कि अगर CH1 ग्रेटर देन होता है CH2 से, तो तुम क्या करो कि रिटर्न CH1 करो, और एल्स रिटर्न CH2 करो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए इन दोनों को कमेंट्स में डाल देते हैं। अभी मेरे को सम फंक्शन को नहीं चलाना, अभी बस मेरे को चेक फंक्शन को चलाना है यहाँ पर। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर कुछ आउटपुट भी कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चेक और ये फंक्शन कॉल कर दूँगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इससे ये एग्जांपल से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ही उसमें से वर्क कर सकता है। जैसा कि ये एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो अगर आपको इफ एल्स पता है तो। इफ एल्स का मतलब ही क्या होता है, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, दोनों तो चल नहीं सकता है। तो देखो इस फंक्शन के अंदर दो दो रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ही चल रहा है। ठीक है, और आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस टाइप का डेटा टाइप, जिस रिटर्न टाइप को आपने यहाँ पर मेंशन किया है, वही टाइप आप यहाँ से रिटर्न करा रहे हो। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आएगा तो रिटर्न टाइप को आप वर्ड ही रखना, फंक्शन बना लेना, फिर रिटर्न करके देख लेना कि आप किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो, वही टाइप का ये डेटा टाइप आप यहाँ पर रख देना। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो देखो इस फंक्शन को भी हम चलाएंगे यहाँ पर, तो आपको पता चल गया क्या आने वाला है यार। अगर हम डालेंगे टी, डालेंगे एच, तो मेरे को टी मिल गया क्योंकि टी मेरा बड़ा है। ठीक है, बेसिकली चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर कि कौन सा कैरेक्टर मेरे पास बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो रिटर्न है, लेकिन कोई एक ही वर्क करेगा। जब भी प्रोग्राम चलेगा कोई एक ही वर्क करेगा, दोनों नहीं चल सकता, ये गलत हो जाएगा। जैसे कि क्या करते हैं हम यहाँ पर इस फंक्शन को क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर रेप्लिकेट कर लिया। अब यहाँ पर हम चेक 2 नाम देते थे इस फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबको यहाँ पर हटाते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ को रिटर्न कराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिटर्न CH1 और यहाँ पर रिटर्न CH2। इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। यहाँ पर काम करते हैं ना यार, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो इसको कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, चेक 2 को अभी हम कॉल कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, सेव करके रन करते हैं। तो एंटर 2 कैरेक्टर सपोज कर लो हम डालेंगे R और S। ठीक है, तो मेरे को R मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट वर्क कर रहा है मेरा। ध्यान से समझो, हमने CH1 में R को इनपुट दिया है, CH2 में S को दिया है, लेकिन बस मेरा एक ही एरर नहीं दिखाएगा कभी भी आप लोगों को अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो। लेकिन हमने यहाँ पर जैसे ही उसको यहाँ पर रिटर्न CH1 मिला, तो CH1 का वैल्यू R है, उसको लेके रिटर्न मेरा कहाँ पर चला आया, सीधा यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो मेन फंक्शन से, सॉरी ये जो फंक्शन है चेक2, इससे वो बाहर निकल गया। तो रिटर्न फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप लिख लो यहाँ पर, रिटर्न फंक्शन का इम्पॉर्टेंट लाइन लिख लो कि रिटर्न, या फिर ऐसे लिख लो कि whenever a return is encountered का मतलब जब भी वो
रिटर्न कहीं भी आ जाता है या फिर कहीं भी रिटर्न को एग्जीक्यूट करना पड़ा, रिटर्न लाइन अगर कहीं भी आ गया, whenever a return is encountered, it terminates का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, ठीक है। terminates the function and goes back to function call। मतलब रिटर्न जहाँ कहीं भी आपको मिल गया, ठीक है, अगर रिटर्न को एग्जीक्यूट करना पड़ा तो वहाँ से फिर वो उसके बाद में आप चाहे जो भी लिख लो वो देखेगा ही नहीं, सीधा वो मेन मतलब जहाँ से भी उसको कॉल किया गया वहाँ पर वो लौट के चला जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर मैं इस लाइन को ऊपर लिख दूँ, ठीक है, तो अभी CH2 में हम जो वैल्यू देंगे ना उसको वो लेके, जैसे R और S हम देंगे तो मेरा S को अभी लेके आ गया, क्योंकि रिटर्न CH2 उसको पहले दिख गया तो यहाँ से वो अपना मेन फंक्शन में ले आया। अब चाहे इसके बाद आप कुछ भी लिख लो, आप चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख लो, उसको मतलब ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी लिख लो, जैसे कि हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे A की वैल्यू, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। रन करते हैं, नहीं होगा A का वैल्यू प्रिंट कभी भी। R और S डाल देते हैं, नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन जैसे ही रिटर्न इसको यहाँ पर दिखा तो इसके बाद आप जो भी लिखो फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर वो उसको चेक ही नहीं करेगा। तो एक टाइम में एक ही रिटर्न हो सकता है, ये पॉइंट का हमेशा आप याद रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। चलो, तो रिटर्न के बारे में आई होप आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि ये रिटर्न किस तरह से वर्क करता है, और ये रिटर्न टाइप भी इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे, जहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे नहीं यूज़र से, कुछ रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।